दोस्तों नमस्कार। यूँ तो देश के अंदर बिहार की पहचान एक पिछड़े और गरीब राज्य के रूप में है, लेकिन ये वही बिहार है जो हिंदुस्तान की राजनीति की दशा और दिशा को बदलने की कुव्वत रखता है और वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से उस दिशा में पहला कदम बढ़ चुका है। एटलीस्ट अभी हम इतना ज़रूर कह सकते हैं। बिहार के अंदर जो वोटर अधिकार यात्रा चला 17 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक, उस यात्रा के बारे में दो चार जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं, उनको जान लेना, उनको समझ लेना बेहद जरूरी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि जिस उद्देश्य को लेकर के इस यात्रा को निकाला गया था, उस उद्देश्य को पाने में इसको 100% सफलता मिली है। और मुद्दा क्या था, उद्देश्य क्या था? वो था वोट चोरी। राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पश्चात जब बिहार में इस यात्रा को शुरू किया गया और जब ये समाप्त हुआ है 1 सितंबर को, तो इस बीच में आप ये देखेंगे कि वोट चोरी का जो मुद्दा है वो ज़मीन पर जा चुका है। मतलब जो एक आम जनमानस है उसके मस्तिष्क में, उसके दिलो दिमाग में ये बात जा चुका है कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके हमारी वोटों की चोरी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के माथे पर ये जो वोट चोरी का ठप्पा है वो इस तरीके से लग चुका है जिसको कि मिटाना ना तो नरेंद्र मोदी के वश का है, ना ही मोदी मीडिया के वश का है। तो इस चीज़ को लेकर के अपार सफलता मिला है इस वोटर अधिकार यात्रा को। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से संविधान का मुद्दा जो है वो एकदम सतह पर पहुंच गया था, आम जनमानस तक पहुंच गया था, उसी तरीके से ये वोट चोरी का मुद्दा भी इस यात्रा के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंच चुका है। और इसका असर, यद्यपि ये यात्रा सिर्फ बिहार में निकाली गई है, लेकिन इस वोट चोरी के मुद्दे का असर जो है वो पूरे हिंदुस्तान में आपको देखने को मिला है। ये जो वोट चोरी का मुद्दा है अब एक पैन इंडिया मुद्दा बन चुका है। और इसीलिए मैंने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर के इस यात्रा को निकाला गया था, उस उद्देश्य में पूरी तरीके से सफलता मिला है इस यात्रा को और इस यात्रा से जुड़े हुए तमाम लोगों को भी। तो इस यात्रा को लेकर के जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो यही थी, वोट चोरी का मुद्दा जो है अब एक जन विमर्श का मुद्दा हो चुका है। लोग इसके बारे में बातचीत करना शुरू कर दिए, लोग समझने लगे हैं किस तरीके से वोटों की चोरी केंद्र सरकार, मोदी सरकार कर रही है और उसमें मदद कौन कर रहा है? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता है इस यात्रा को लेकर के, वो विपक्ष की एकजुटता है। लोकसभा चुनाव 2024 के पश्चात आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा था कि थोड़ा डावाडोल हो रहा है, थोड़ा इधर उधर चीज़ें हो रही हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया और उसके बाद जब ये यात्रा शुरू हुआ, तो अभूतपूर्व तरीके से जो पूरा विपक्ष है, इंडिया अलायंस के तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वो सभी के सभी इस प्लेटफॉर्म पर आकर के और टिक गए। इवन आम आदमी पार्टी जो है, जो कि खुले तौर पर उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम इंडिया अलायंस के हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया अलायंस के साथ है। और आप देखेंगे कि जब ये यात्रा बिहार में चल रही थी 17 अगस्त से लेकर के और 1 सितंबर तक, तो आप राहुल गांधी जो कि इस यात्रा का एक तरीके से वो नेतृत्व कर रहे थे, वो अगुआ थे इस यात्रा का, तेजस्वी यादव थे, मुकेश सहनी थे, दीपांकर भट्टाचार्य, ये लोग तो लगातार मतलब डे 1 से इस यात्रा में चल ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे कि इंडिया अलायंस के बाकी जो पार्टनर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के मुखिया, स्टालिन, आप दक्षिण भारत से अगर देख लें आप तो स्टालिन, रेवंत रेड्डी, प्रियंका गांधी जो है उनको देख लीजिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देख लीजिए, महाराष्ट्र से संजय राउत आए और 1 सितंबर को
जब इसका समापन हो रहा था तो आप देखेंगे कि टीएमसी की तरफ से यूसुफ पठान भी इसमें सम्मिलित हुए। तो तमाम टीएमसी को लेकर के भी बातें चलती है गोदी मीडिया के अंदर कि ममता बनर्जी जो है वो अलग रास्ते पे चल रही है। लेकिन इस यात्रा की एक बहुत बड़ी सफलता है और देखेंगे इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है ये। इस यात्रा ने पूरे विपक्ष को, पूरे इंडिया ब्लॉक को एक बार फिर से बहुत ही मजबूती प्रदान करी है और इन सभी लोगों को एक बार फिर से जो है वो एक छत के नीचे ला दिया है, सबको एकजुट कर दिया है, सब मिल चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वो एक बहुत मतलब वो ना बोलते हैं ना कि आंख खोलने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के ही लोग क्यों नहीं हो या फिर टीएमसी के ममता बनर्जी ही क्यों नहीं हो, इन सबको समझ में आ गया कि ये खेल हो कैसे रहा है। क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत ही डिटेल रिसर्च करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और बिहार के अंदर एसआईआर चल रहा है, उसके पश्चात वेस्ट बंगाल का ही नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ लोग समझ गए कि आप कितना भी मुद्दों की राजनीति कर लीजिए, आप कितना भी बेरोजगारी की बात कर लीजिए, तमाम मुद्दे आप उठा लीजिए, लेकिन जब आपका वोट ही चोरी हो जा रहा है तो फिर आप चुनाव कैसे जीत पाएंगे। विपक्ष को संभवतः ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई है और इसीलिए वोट चोरी के इस मुद्दे पर समूचा जो विपक्ष है वो एकदम से पूरी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। अगली जो बात मैं कहूँगा इस पूरे यात्रा को लेकर के वो ये रहा कि इस यात्रा को डे 1 से लेकर के और 1 सितंबर तक समापन के दिन तक आप देखेंगे कि एक अपार जन समर्थन मिला है। मतलब जब से चले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आप देखेंगे कि लगातार लोग इससे जुड़ते रहे, लाखों के संख्या में लोग इससे जुड़ते रहे। और ख़ासियत ये है कि लोग स्वतः इसके साथ जुड़ रहे थे। और स्वतः लोग इसलिए जुड़ रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में इस बात का डर था कि हमारा वोटिंग राइट जो है वो हमसे छीन जाएगा। और जब हमारा वोटिंग राइट छीन जाएगा तो जो भारत के नागरिक के तौर पर जो तमाम तरीके के अधिकार हमें मिले हुए, संभवतः उस अधिकार को भी हमसे छीन लिया जाएगा, सरकार वो अधिकार भी हमसे ले लेगी। तो इसके वजह से मतलब कि अपने वोटिंग राइट को बचाना है, ये अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी चीज़ है। और लोगों की जो जागरूकता है वो सामने निकल कर के आए कि अपने वोटिंग राइट के प्रति जो लोग हैं वो जागरूक हुए। और इसीलिए इस यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। लाखों की संख्या में लोग राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी के साथ इस यात्रा में चले। और इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो इस यात्रा से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। और उसी बौखलाहट का नतीजा था कि उन्होंने पटना के अंदर जो सदाकत आश्रम है कांग्रेस पार्टी का कार्यालय, उस पर तोड़ फोड़ भी किया। एक और महत्वपूर्ण बात कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने और प्लस इस यात्रा ने हर एक दिन जो है न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को एक्सपोज किया बल्कि इस देश के चुनाव आयोग को भी एक्सपोज किया। वो चुनाव आयोग, वो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त जिनकी ये जिम्मेदारी है, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस देश में निष्पक्षता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराया जाए। लेकिन देश के लोगों ने ये देख लिया, ये समझ लिया कि ये चुनाव आयोग जो है वो किस तरीके से बीजेपी के साथ मिल करके हमारी वोटों की चोरी कर रहा है। तो इस यात्रा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही कि इसने नरेंद्र मोदी को और साथ में चुनाव आयोग को पूरी तरीके से एक्सपोज करने का काम भी किया है। और चुनाव आयोग की जो पूरा कार्यप्रणाली है, उसका जो काम करने का तरीका है, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है, उसके साख में बट्टा लग चुका है। जनता के नज़र में उसकी विश्वसनीयता जो है वो गिर चुकी है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस यात्रा के समापन के पश्चात जो है राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट को मैं यहाँ पर रखना ज़रूरी समझता हूँ। और इस ट्वीट में राहुल गांधी बोलते हैं कि बिहार वोटर अधिकार यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश सहनी जी, बिहार कांग्रेस नेतृत्व,
कांग्रेस के बब्बर शेरों, इंडिया के कार्यकर्ताओं और प्रदेश के युवाओं का दिल से धन्यवाद। हम संकल्प लेते हैं कि बिहार में एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। इस तरीके से राहुल गांधी ने तमाम लोगों को, मतलब नेता से लेकर के कार्यकर्ता तक, सभी लोगों को इस यात्रा के सफल होने के लिए शुभकामनाएं दिए, बधाइयाँ दिए, उनका आभार व्यक्त किया है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो राहुल गांधी ने 1 सितंबर को बोला, उन्होंने कहा कि हमने जिस तरीके से महादेवपुरा के अंदर एक एटम बम फोड़ा वोट चोरी का, अब इससे भी बड़ा जो बम है, हाइड्रोजन बम, हम फोड़ने वाले हैं। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चेता दिया है, उनको सावधान कर दिया है कि देख लीजिए हम आपके वोट चोरी को एक एक करके किस तरीके से इस देश के सामने खोल करके रख देंगे, आपका पोल खोल कर देंगे और देश को ये बता देंगे कि आप किस तरीके से इस देश में चुनाव जीतते आ रहे हैं। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। 17 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक ये यात्रा चला। सासाराम से शुरू होकर के पटना में इस यात्रा का समापन हुआ। 20 से अधिक जिलों को कवर किया इस यात्रा ने। 1300 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय किया इस यात्रा ने। तकनीकी तौर पर यद्यपि ये जो यात्रा है उसका समापन हो चुका है, लेकिन सच्चे मायनों में लोगों के वोटिंग राइट्स को बचाने की जो लड़ाई है उसकी अब एक वास्तविक और एक बहुत ही मजबूत और ठोस शुरुआत हो चुकी है, ताकि इस देश के संविधान को बचाया जा सके। इस देश के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उन सभी वैल्यूज़ को बचाया जा सके, उसकी एक बहुत ही मजबूत तरीके से शुरुआत हो चुकी है इस वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से। और इसीलिए इस मायने में इस वोटर अधिकार यात्रा को एक ऐतिहासिक यात्रा कहना गलत नहीं होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।